जी नाउ वेलकम बैक। और इसी के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें आपके लिए सोची होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो चीज़ें कहता है कि मैंने कर दी हैं या मैंने लिख दी हैं, वो चीज़ें वैसे ही होती हैं। और जो अल्लाह तबारक व तआला के जो तमाम चीज़ें, तमाम बातें जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हम करते हैं तो बड़ी बेहतरीन से बेहतरीन होती चली जाती हैं। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है द वन एंड ओनली द गॉर्जियस, और मैं कहता हूँ साउथ सीरियल की ओनर हैं। ना सिर्फ साउथ सीरियल के ओनर हैं बल्कि चीज़ों को भूल जाती हैं लाना, लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर चुकी हैं जिसके अंदर सर फहरिस्त है कोलेजन मीट है, आपको रेडी टू कुक खाना है, आपने सिर्फ उसको गर्म करना और खा लेना है। और आपको अब बताती हैं कि आपने कैसे फाइटिंग करनी है, कैसे आप जीत सकते हैं, और मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर फीमेल्स को एम्पावरमेंट दे रही हैं कि यस आप अपनी हद में रहते हुए, अपने मुकर्रा करदा जो ग्राफ्ट है उसके अंदर रहते हुए आप अपने आप को कैसे मनवा सकते हैं। तो मिलवाते हैं आपको सरवत अस्करी से। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम कैसे मिजाज है? इतना इंट्रो दिया तुमने, मेरा इतना अच्छा दे दिया कि बस खून ही बढ़ा दिया तुमने। नहीं, जो चीज़ है वो है। मकसद ये है कि मैंने उस दिन भी आपकी एक पोस्ट देखी जहाँ पर आप दो मर्दों के बीच में खड़ी हैं लेकिन डिस्टेंस रख के खड़ी हैं। जो ब्राजील के थे, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, हमारे यहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे फ्री हो जाते हैं। मतलब आपने अपनी डिग्निटी को साथ रखते हुए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि यस मैं पाकिस्तानी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं तमाम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही हूँ जो कि चैलेंजेस आजकल लड़के भी नहीं कर पाते हैं। बड़े वो कहते हैं ना हम फुस हो जाते हैं, लेकिन उसमें आप खड़ी। हमारे साथ शर्जील मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? तबीयत ठीक ठाक है? शर्जील आप थोड़े डाउन लग रहे हैं। पक्की बात है, डन हो गई बात। चलें, अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमें मेरी वो कड़ी जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था अपने रेडियो पाकिस्तान से, यानी FM 101 से, उसकी एक खूबसूरत सी आरजे हमारे साथ मौजूद है जो कि गाने सुनवाती थी। स्माइल एंड डायल अप एक प्रोग्राम होता था, उसमें ये पहले गाना सुनाती थी, फिर उसके बाद लोग कहते थे खुद ही गाने सिद्रा वो ज़्यादा अच्छा गाती हैं आप। तो सिद्रा ताहिर का खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सिद्रा? डे बाय डे वेरी ग्रूमिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब अपने लोगों को देखो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जितने भी लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये वो लोग हैं आपा, हम तो बड़े जाके बताते हैं हम ये हैं, ये लोग दूर से लोग देखते हैं सिद्रा आ गई ये चीजें। और सिद्रा ने इतना ग्रूम किया है, इतना ग्रूम किया है कि वाकई में अब विदाउट ये वो बंदी है कि विदाउट इसको इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा गाती है गाना। जबरदस्त माशाल्लाह। ज़ीशान आपको भी देखकर बहुत खुशी हो रही है, यू आर डूइंग ग्रेट। और घर में अम्मी तो माशाल्लाह आपको देख ही रही होती हैं। सो इट्स वंडरफुल टू सी यू प्रोग्रेस। अल्लाह पाक आपको इसी तरह से तरक्की। आमीन आमीन। और मुझे बड़ा अच्छा लगा स्माइल एंड डायल दोबारा शुरू हो गया। मैंने परसों पोस्ट देखी है। नहीं, वो कुछ दिन बहाल हुआ है। अच्छा, प्रॉपर्ली नहीं हुआ। अच्छा जी, अभी आप पंजाबी कर रही हैं उर्दू वाले पे कर रही हैं? नहीं, फिलहाल पंजाबी स्लॉट्स से मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर उर्दू स्लॉट्स पर हूँ आजकल। इवनिंग ड्राइव टाइम है 5 to 7 एंड स्वीट होम शो 11 to 1। ये दोनों वो शोज है जिसमें डन अगर सिद्रा का बैकग्राउंड आता है तो सिद्रा कंफर्म सिद्रा आ रही है। तो माशाल्लाह ये। अच्छा जी, हमें हफ्सा रानी ने ज्वाइन किया जो कि CEO हैं ज्वेलरी कलेक्शन की। और आजकल ज्वेलरी महंगी हो गई है, सस्ती हो गई है। क्या ये रेंट पर देती है या ये सिर्फ कहती है कि भाई ले जाए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है? तो जानेंगे इससे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? तो आप कौन सी किराए वाली ज्वेलरी देती हैं या बेच देती हैं? मैं रेंट वाली नहीं देती, आजकल हालात ही ऐसे हैं कि हाँ, रेंट वाले बंदा भागता रहे, वो खराब कर दे या कुछ मसला हो जाए ऐसे ही। तो रेंट से ज़्यादा तो हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए बेहतरी यही है कि मूल के जो हालात चल रहे हैं उसमें आप बाय कर ले, ज़्यादा जबरदस्त रहते हैं। अच्छा, आप आपकी तरफ आते हैं। ये पूछा जा रहा है कि आप जो हैं वो डे बाय डे यंग होती चली जा रही हैं, हम बुढ़े हो गए हैं। तो ये बताएं कि आप बुढ़े हो गए और अच्छे हो रहे हैं माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि नहीं, मेरा वो साउथ सीरियल थोड़ा खत्म हुआ था। अच्छा बात सुने, मुझे सामान क्यों नहीं मिला जब आप आ रही हैं? ये अच्छा, सब चीज़ें आपकी बहुत बेहतरीन हैं, ऑन पंक्चुअल टाइम है, सब चीज़ें क्यों भूल जाती हैं? आप दोनों से सवाल है मेरा, पहले आप जवाब दें। आप उधर मत देंगे। मैं कहती हूँ मैं भूल जाऊँ, लोग मुझे याद दिलाएं, ऐसी होना चाहिए मेरी चीज़। तो मुझे ये बताएं कि अब क्या नया इन्वेंट हुआ? देखो, अब मैं स्किन पे कर रही हूँ आजकल, कि स्किन के लिए बड़ी लोगों को वो हो रहा है कि ये सीरम, वो क्रीम, वो बेस, वो ये सब कुछ। तो मैं उससे अब थोड़ा सा हटाना चाह रही हूँ लोगों को। क्योंकि देखो ना, आपके अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो आपके जो प्लास्टर होता है, जो आपकी स्किन होती है, जो कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा कहना चाहिए ऑर्गन है, जो कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है एक हमारा, जिसके अंदर स्किन, अपेंडिजेस, नेल्स, हेयर, ग्लैंड्स,
ये चीज़ें होती हैं जिसको हमें प्रॉपर तरीके से उसका फंक्शन होता है एक कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इसके विजन फ्रॉम आउटसाइड। तो वो जो चीज़ है ना वो हमारे लिए उसमें डिहाइड्रेशन जैसे आपकी स्किन करती है, ठीक है ना, वो हाइड्रेट करती है उसको और उसको बैलेंस करती है, और आपका टेम्परेचर रेगुलेशन। तो इन चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ ताकि आपकी स्किन जो है ना ग्लो फ्रॉम इनसाइड आउट। जबरदस्त। ये नहीं है कि आप लोग ये क्रीमें लगा लें और ये कर लें, आपको नहीं पता क्रीमें कितनी भी लगा लें आप, वो नहीं है नेचुरल। अच्छा, वैसे एक बात होती है कि क्या कहते हैं, आपकी जो क्रीम जो मार्केट में जी जी वो फॉर्मूला क्रीम्स है, वो तो लड़की लगाती है रजी और भाई रजा मुराद मिलते हैं फिर बाद में जब वो क्रीम छोड़ देती। तो ये वाली चीज़ है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको अंदर से अच्छा होना है। अच्छा, आपका कोलेजन मास्क भी है कोई? अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई माशाल्लाह से। अब वो तो फीमेल ने पूछा है कि कोलेजन मास्क जो है, जी जी बिल्कुल, आपको पता चल गया ये। कितनी बुरी बात है ना। अब मुझे अभी हुआ है, अभी इंशाल्लाह ताला मेरी एक अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम हो रहा है इंशाल्लाह ताला। ये टेबल बड़ा है, आपा चेक कर लें, इसमें सामान सब आ जाएगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं। वो मास्क है, वो आप लगाएं, आपको कोई भी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, इवन आपको ये सन ब्लॉक तक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आप लगाएं और वो डेली मास्क है, ये नहीं कि आप जैसे 2-3 दिन के बाद लगाएं, वो नहीं, वो फौरन रोज़ाना लगाना है। 5 मिनट में ड्राई हो जाता है, उसको अप्लाई करें और फिर पील कर लें। बस ये हमारा बहुत अच्छा। इससे क्या होता है कि आपके ओपन पोर्सेस जो होते हैं ना इनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी स्किन आपकी ख़राब लगती है, तो वो इंशाल्लाह ठीक होता है। अच्छा, आपके ऊपर प्रोडक्ट पे इसलिए भी बिलीव है कि आपको आपने कुछ, मुझे मास्क था, ये क्या था मुझे याद नहीं प्रॉपर्ली, लेकिन आपने फेसबुक पर लाइव पहले अपनी स्किन पे उसको अप्लाई किया, फिर अभी भी मैंने करा है, अभी मैंने अपना बहुत क्लोज करके अपना चेहरा दिया है, हालांकि देना नहीं चाहिए। मैंने इसलिए दिया है कि देखो पैचेस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर एक ग्लोइंग आ रही है ना स्किन पे। मैं ये थोड़ी देख रही हूँ कि मैं अच्छी लग रही हूँ या बुरी लग रही हूँ, मुझे ये दिखाना था कि आप करीब से करीब भी देखें ना तो वो आपके रिंकल्स उससे सबसे पहले गई हैं, और उसके बाद उसमें पोर्सेस जो है ना, पोर्स वो टाइट हुए हैं। और आजकल तो जिस तरह से बहुत सारे लोग प्लास्टिक सर्जरीज की जानिब जाते हैं जीशान, एक ये बहुत अच्छी बात है इनकी कि एक तो इनकी स्किन बहुत नेचुरल है और जिस तरह से खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हैं उससे वाज़े फ़र्क नज़र आता है। इफ़ यू कुड सी हर, शी हैज़न्ट डन एनी बोटॉक्स या एनी सर्जरीज, तो उस इन हालात में भी इतना नेचुरल इनके फेस पे ग्लो है और इतनी माशाल्लाह ये ग्रूम है, तो इस बात का सबूत है। अच्छी स्किन वाली कह रही है तो मैं तो कहाँ चढ़ के जाना लेकिन आपा एक बात मैं बोलूंगा, वाकई में सिद्रा की स्किन वाकई में बहुत क्लियर है, विदाउट एनी स्पॉट्स कुछ है। लेकिन सिद्रा हम लगता है हम दोनों बड़े हैं, आपा छोटी है ना। नहीं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट शी इज इन्वेंटिंग, बिकॉज माशाल्लाह इनकी इतने सालों की रिसर्च भी है एंड शी इज एक्सेप्शनल वुमन। तो यकीनी तौर पे जो इन्होंने प्रोडक्ट्स निकाली हैं डेफिनेटली आई विल बी यूजिंग, और इंशाल्लाह फिर मजीद मैं भी उसका फीडबैक आप जो है वो हर्बल में अपने बारे में भी बताया ना, आप भी तो कदम रख चुकी हैं इन चीजों में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर्बल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रही थी। एक बहुत ही मशहूर हमारा ब्रांड है ऑर्गेनिक जो सालों से प्रोडक्ट्स, तो उनकी एक मैं बड़ी रेंज यूज़ करती थी। मैंने सोचा यार वाई एम आई इवन स्पेंडिंग मनी ऑन दीज प्रोडक्ट्स, जब मैं अपनी ही घर में जो हमारे घर में रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उन्हीं के ज़रिए ये प्रोडक्ट्स बनती है, वाई नॉट मेक योर ओन। तो इसके अलावा मैं मोरिंगा एक ऐसी चीज़ है, हम सब जानते हैं सुहांजना जो है वो बेइंतहा मुस्तफ़ीद चीज़ है, मल्टी वाइटामिन्स है नेचुरल, और इसमें दूध से 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम मौजूद है। तो मैंने मोरिंगा पाउडर इंट्रोड्यूस अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया, वो लॉन्च हुआ था उसका इस सैटरडे को। एंड देन साथ ही साथ एलोवेरा प्योर जेल, इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम द मार्केट उसमें केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मैंने कहा कि ऐसा जेल मैं इंट्रोड्यूस करूं कि बिना किसी प्रिजर्वेटिव के आप जस्ट उसे फ्रिज से निकालें, आप उसे स्किन पे लगाएं, बालों में लगाएं, इसके अलावा आप उसे कंज्यूम भी कर सकते हैं। दैट इज़ मतलब इतना ज़्यादा वो प्योर है, ईजिली आप उसे रेफ्रिजरेट करें। इसके अलावा मोरिंगा सोप मैंने क्योंकि जब हम उसको खाते हैं, मोरिंगा को कंज्यूम करते हैं, आप तो जानते हैं आजकल कैप्सूल्स कितने महंगे हैं मार्केट में। सो माई प्रोडक्ट इज़ लाइक, एक तो अफोर्डेबल रेंज में है, देन वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, डिटॉक्सिफाइज योर आई मीन इंटरनल सिस्टम। तो वो जो सोप है आपके फेस को भी डिटॉक्सिफाई करेगा एंड इट मेक्स योर स्किन क्लियर, पिंपल लेस एंड यानी आपके जो दाग धब्बे होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात सिद्रा आप बताना, फिर मैं मैम की तरफ आता हूँ कि अक्सर हम प्रोडक्ट को जब लॉन्च करते हैं, क्योंकि आप मेरी वो कहते हैं ना कि कोलीग भी हैं, आपके कंधे पे रख के मैं ज़बरदस्त बंदूक चला सकता हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ पर ना बड़ा मार्केट में जब चीज़ों को लॉन्च किया जाता है तो बड़ी सस्ती वाली प्राइस होती है कि आपका, लेकिन बाय द टाइम वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, एक इंक्रीमेंट मैं खुद मानता हूँ कि पेट्रोल
तमाम चीज़ें जब बढ़ती हैं तो आपको कॉस्ट बढ़ती है, ठीक ऐसा है। है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स को मैं ऐसे जानता हूँ जिनको मेरे शो पर ही इंट्रोड्यूस हुए, वो जैसे आपा ने एक ही प्राइस रखी हुई है अभी तक साउथ सीरियल की, हालांकि चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो मकसद ये है कि उनसे मेरी जब बात हुई तो नहीं ज़ीशान भाई ये 150 का सोप है, हम चाहते हैं हर एक की पॉकेट में हो, और उन्होंने पॉकेट ही काट दिया सबकी कि कोई खरीदे ही ना। तो मुझे बताएं कि आपका भी प्राइसेस में मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे बताया ऑफ कोर्स आप आगे जाते हैं तो चीज़ें आप हाई पर जाएंगी या आप चाहेंगी कि मिनिमल रेट पर रहें ताकि हर घर में सिद्रा का सोप यूज़ हो? अच्छा, बात यह है, देखिए आपने बड़ी ही पते की बात की है यकीनी तौर पे। जब हम ठीक है, हमने अपने ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से चीज़ बना ली, लेकिन फिर उस पर उसकी पैकेजिंग की कॉस्टिंग आती है, उस पर उसके ब्रांडिंग के आपने चीज़ें करनी हैं, या स्टिकर्स आ दें, तो इन्वेस्टमेंट तो होती है। तो प्राइसिंग लोग इसलिए बढ़ाते हैं, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा, इवेंचुअली वो फिर यानी प्राइस इंक्रीज होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप एक इकोनॉमिकल रेंज में, क्योंकि मेरा नीश जो है वो एक क्या कहना चाहिए, ऐसे लोग नहीं हैं जो कि जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह वो जाके 2000 रुपये का 4000 रुपये का भी सोप इजीली ख़रीद सकते हैं। मेरा टारगेट है हमारी लोकल जो हमारे इर्द गिर्द का कॉमन इंसान है, यानी वाकई में हर घर में मौजूद हो। तो मेरी यही कोशिश होगी कि कितनी इकोनॉमिकल रेंज हो कि हर शख्स उसको ईज़िली उसकी पहुंच तक हो और वो इजीली उससे फ़ायदा हासिल कर सके। बिकॉज़ पीछे मकसद ये है कि लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करवाना, और यही वजह मैम सिल्वत की भी थी कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि एक आम इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। और मेरा भी पीछे से मोटिव यही कि मैं इनको बहुत शुरू से, मतलब एक अरसे से इनको फॉलो करती हूँ, उनको देख रही हूँ जिस तरह ये आगे बढ़ रही हैं, तो ये वाकई में एक इंस्पिरेशन है। तो मेरा भी यही मोटिव है कि एक कॉमन मैन को वो चीज़ जो है वो फ़ायदा पहुंचाए, और प्राइजेस वुड बी इंशाल्लाह इकोनॉमिकल, कि वो किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ मैंने महंगी ली है। इनफैक्ट दे विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ज़बरदस्त। और बिल्कुल नेक्स्ट टाइम जब सिद्रा को बुलवाएंगे तो सिद्रा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपनी प्रोडक्ट आपने भी साथ लाने का, और आप अगली दफ़ा टेबल भरा होना चाहिए, ये आप तक है जी। आपकी तरफ आते हैं हफ्सा, मुझे ये बताइएगा कि आप कौन सी ज्वेलरी तो एक ही होती है जो वेयर करते हैं, आप मुझे बताएं कि ब्राइडल पर आप काम कर रही हैं, पार्टी वेयर्स पर, या नॉर्मल वेयर पर आप काम कर रही हैं? जो है वो 2-3 तरीके की होती है। एक होती है गोल्ड ज्वेलरी जो रियल सोना होता है, तो आजकल जो है वो आपने मेरा काम आ गया गोल्ड, तो आजकल ऐसा है कि अभी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फिलहाल हमारे पास जो है वो जरकून की ज्वेलरी होती है, इमिटेशन ज्वेलरी होती है, लेकिन ये है कि हमारा ओरिजिनल माल होता है गोल्ड प्लेटेड पे। इसका हमारा पूरा गोदाम बना हुआ है, और इस पे जो है गोदाम का नहीं बताएगा, लोग पहुंच जाएंगे। हाँ, लोग गोदाम कहाँ है ये नहीं बताएंगे, लेकिन हमारा अपना काम है जो हम लोग ऑनलाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑनलाइन पे? जी हाँ, ऑनलाइन कर रहे होते हैं। मैं माशाल्लाह से 10 इयर्स हो गए मुझे काम करते हुए, और माशाल्लाह एक जानी पहचानी हफ्सा रानी कहलाती हूँ मैं एज अ ब्लॉगर, जो है लोग मुझे पहचानते ऐसे ही हैं। मैंने आपका प्रोफाइल विजिट किया। अच्छा, आप भी बचपन में शुरू हो गई थी काम करने? नहीं, बचपन में तो मैं शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुंवारेपन से जब मैं जो है वो बचपन वही होता है। हाँ। देखिए, आपका बचपन तब तक बचपन है जब तक आप अपने पिया के घर नहीं, मैं मैच्योर जब से हो गई, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं आपको, आपने करना कराना। 10 इयर्स माशाल्लाह हो गए, 10 इयर्स अभी हम लोग सेलिब्रेट भी करने वाले, मेरी टीम पूरी जितनी भी है। तो ये है कि जरकून का आइटम्स होते हैं हमारे पास सारे। लेकिन रही बात बजट की, जैसे अभी इनसे ये बात हो रही थी कि आप पूछ रहे थे कि एक ही बजट हमें रखना चाहिए या फिर आगे आगे जाके जैसे महंगाई हो रही है तो हम जो है वो हाई इंक्रीज़ कर देते हैं, या कोई हम इतना ही रखेंगे। तो हमारा एक ही रेट है, होलसेल होता है, एक ही रेट होता है। अच्छा, होलसेल में मुझे हाँ। थोड़ा सा ये बताएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि होलसेल जो है उसके अंदर आप 12 पीसेस यानी 6 चूड़ियों के सेट होते हैं जैसे। जी, मैं अभी यहीं पे आ रही थी कि होलसेल, ये बेसिकली होलसेल, मेन जो होलसेल है ना वो ये कहलाता है कि आपने 12-24 पीस, किसी के 48 पीसेस, किसी के 52 पीसेस ये बाय करने पड़ते हैं। बट हमारे पास ये बेनिफिट है आगे लोगों के लिए कि अगर आप होलसेल में माल लेना चाह रहे हैं और आपके पास अभी 12 या जो है वो 24 पीस लेने का बजट नहीं है और आपको हमारे साथ काम करना है, तो आप उसके 2 पीसेस, 6 पीसेस, 4 पीसेस आप ओपन में भी मतलब ले सकते हैं। ठीक है। ऐसा है कि ये पैकेट उस पैकेट जो हमारे पास एक बुंदे का अगर पैकेट है या कोई रिंग के 50 पीस हैं तो वो आपको पूरा पैकेट नहीं उठाना, आप इसमें से भी हाफ आप ले सकते हैं। हमारे पास ये बेनिफिट है। आज आपको जो आपने ज्वेलरी पहनी हुई किसी को पसंद आ गई देखने वाले को, अब वो तो एक घर में जैसे सिद्रा ने लेना तो 12 पीसेस किधर लटकाई हुई, तो मकसद ये है कि सिद्रा तो एक ही लेगी ना। तो मैंने ऑनलाइन भी शुरू किया कि एक वक्त जाहिर सी बात है पहले के वक्त ऐसा था कि हर कोई चीज़ हम बाय कर लेते, लेकिन पहले के जो 10 रुपये और 500 रुपये थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। उस वक्त मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैं भी जब कोई चीज़ देखती थी तो मुझे लगता था यार ये 200 रुपये के बुंदे हैं,
कहाँ मैं लूंगी, छोड़ अभी चल देखेंगे, जब देंगे अम्मी अबू तो तब कर 200 लेंगे। रुपए में वो प्लास्टिक कटी हुई बूंदे मिलते हैं, वो नहीं, वो हाँ, आपको नहीं पहले तो मतलब अगर मशरूम हाँ, की बोतल नो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो आज 1000 और 1200 रुपए के मिल रहे हैं वो उस वक्त 200 रुपए के थे। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अब तो 1200 में तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो 100-150 के पहले मिलते थे, अब वो 5 मिनट क्राफ्ट के अंदर जो था वो बताते हैं। आप आजकल मैंने बड़े 5 मिनट क्राफ्ट के अंदर देखा कि वो जो मशरूम की हरी और सफेद सी बोतल होती है उसको काट के बड़े बड़े बूंदे बना रहे हाँ, हैं। वो तो भी बन आपने जाए, कभी वो ट्राई चाइना आइटम्स कहलाते हैं, जो आप जो बता रहे हैं ना वो चाइना आइटम्स कहलाते हैं, वो फंकी चीजों में यूज किए जाते हैं। बहुत चल रहे हैं जी। आजकल, जेंजी जो है ना वो उस चीजों को बहुत ज्यादा मीन्स कि अगर आजकल हैंडमेड भी चल रहा है सारा, घर में भी लोग बना रहे हैं, अब चलते फिरते छोटी छोटी जैसे बच्चियां हैं हमारी, मेरी बेटी है 10 साल की, उसने भी कोई चीज कट करी, मम्मा मैंने बूंदे बना लिए, मम्मा मैंने रिंग बना ली, मतलब अच्छा ना, मम्मा की चीजें बच रही, मम्मा वरना मम्मा की काम कर रहा है। अब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो करते हुए शर्जील की तरफ आ रहे हो। शर्जील से ना मुझे मिसहैप पूछना है। मैं पहले लोगों की एक सवाल 2-3 जो आया ना वो मैं अब आप आती तो फिर सवाल ना बुरी बात हो जाती है। तो मुझे ये बताइएगा कि बालों के अंदर जब कलर कर रहे हैं ना तो वो शैम्पू करने के बाद बाल ऐसे होते हैं किसी ने घास रखी हुई है सर पे, तो उसका क्या वजह है? गुड क्वेश्चन। केमिकल की ज़ाती की वजह से ही सब कुछ होता है। आपके बाल तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत सिल्की लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, टेम्पररी लगते हैं ना, फिर लॉन्ग लास्टिंग तो फिर आपको पता है ना इसके लिए मसला होता है। तो उसके लिए आपको मैं ये बता दूं कि जब भी आप कोई भी चीज़ बालों के लिए इस्तेमाल करें, आप इवन आप कलर भी कर रहे हैं ना, तो आप एक दिन पहले ऑयलिंग कर लें बालों में, ठीक है, एक दिन पहले ऑयलिंग कर लें। और जब आप कलर लगाएं ना तो आप ऐसा करें कि पानी जो है, पानी में थोड़ा सा नारियल का तेल डाल लें, थोड़ा सा बिल्कुल ड्रॉप्स डाल के, और फिर पानी जो थोड़ा सा लगा लें। उससे ये होता है कि कलर भी नहीं आपका ज़ाया होता और हार्म नहीं होता। सबसे बड़ी बात, आपके बाल जो है ना वो बिल्कुल सही रहते हैं। अच्छा, एक सवाल और एक और चीज़ है उसमें कि कड़ी पत्ते का जो पानी है ना, पहले उसे पीस लें और उसका पानी बिल्कुल छना हुआ पानी जो होता है ना वो आप अपनी रूट्स पे लगा लें, और फिर आप लगाएंगे तो और अच्छा कलर आएगा। क्या बात है, जबरदस्ती से अच्छा, यही सवाल, अच्छा आप खुद ही आपने जवाब दे दिया। यानी कहते हैं जैसे बहुत सारे, अब जिस तरह मैंने ये कलर करवाया तो इसमें पहले ज़रूरत पड़ती है कट डाउन की। जी, कट डाउन तो उस वजह से भी डैमेज एक तो होता है। दूसरा मैंने सवाल आपसे पूछना था कि आपने कहा कि ऑयल अगर हम मिक्स कर दें, हमने तो यही सुना कि अगर आपके बालों में ऑयल लगा हो पहले आप उसे धोएं वरना कलर नहीं चढ़ता। तो मतलब ये आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर हम कोकोनट ऑयल उसमें डाल दें और साथ में बाद में कड़ी पत्ता लगा पानी में डालें, आप पानी में डालेंगे ना, ऑयल मिक्सचर के अंदर नहीं डालना। आपने पानी और ऑयल को मिक्स करके पहले सर पे लगाना, उसके बाद फिर डाई लगाना, उसके बाद आपको डाई लगाना। और उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि इसका पानी बना लें, स्प्रे बना के रख लें। यकीन करें कि आप लोग आजकल इतना बुरे बुरे अपने बालों का हाल कर रहे हैं। मैंने कभी कलर नहीं लगाया ना, मुझे इसलिए कलर से कोई है ही नहीं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग कड़ी पत्ता और अगर चाहें तो उसमें नारियल का तेल इसलिए नहीं अच्छा लगेगा कि हर वक्त नहीं लगा सकते, तो आप उसे मैंने एक जेल बनाया है सारे ऑयल्स का, मैंने जेल बनाया है जो आपके बाल हर तरह से सेट हो जाएंगे जिस तरह से आप हैं। तो वो चीज़ मैंने बनाई है, वो उसमें नहीं लगता, ऑयल नहीं लगता। लेकिन आप अगर इसमें कड़ी पत्ता मिला लेंगे और उसके साथ आप नारियल का तेल थोड़ा सा मिला लेंगे, तो उसके साथ आप पानी मिलाएंगे और ये आप स्प्रे करेंगे, यकीन करें कि आपके बाल टूटना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। क्या बात है, डेफिनेटली विल बी ट्राइंग ये वाली चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और आपका सवाल, लेकिन शर्जील आपसे ये सवाल है कि अभी फुटबॉल का मैच हुआ, उसमें बड़े अपसेट्स थे, अजीबोगरीब भी अपसेट्स हो रहे थे, तो क्या वजह थी कि वो वॉर से डरे हुए थे या उनको ये मसला था कि ड्रॉन यहाँ ना आ जाए? नहीं, फीफा का जो वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, मेरी तो खैर मैं रोनाल्डो का फ़ैन हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, तो टीम बाहर हो गई तो वो पहले ही हो चुकी है। तो ये बात है कि लाइक, और मैचेस भी अमेरिका में हो रहे हैं और मैक्सिको में, तो रात को मैच आता है तो फॉलो करना थोड़ा। और आप जो पूछ रहे थे कि मैं डल लग रहा हूँ थोड़ा, तो रात को काम भी था और ये फॉलो जब कर रहे होते हैं तो रात को देर से सोना होता है और फिर सुबह जल्दी उठना, तो इस वजह से भी। और अर्ली मॉर्निंग क्लास भी देता है ना ये ऑनलाइन, तो बोला। हाँ, तो फिर ये है कि अर्जेंटीना जो है डिफेंडिंग चैम्पियंस है, अब दोबारा वो फाइनल में पहुंच गए, तो वो रिग्ड है और ये सब
सारे कंट्रोवर्सीज आपको पता है होती रहती हैं। और फीफा में लाइक दैट ये भी बोला जा रहा है कि अर्जेंटीना को फेवर किया जा रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब पाकिस्तानी टीम खेल रही होती है, मतलब मैं कहीं पे बात कर रहा हूँ, लोग कहते तावीज हो गए, इन पे तावीज क्यों नहीं होता? हमारे अक्सर ये बोलते हैं काला तावीज कर दिया, वो बैठे हुए तो उसको चेक तावीज करते हैं, तुम्हें नहीं पता, लेकिन चलता नहीं ना, हम पे चलता था। अच्छा वीडियो में एक क्लिप भी चल रहा था ना, कोई तावीज के बता वो छोड़, वो नहीं खेलना होता तावीज दिखा दो, बेचारा बंदा अपने हाथ उसके हाथ में दर्द था, उसके हाथ को सेट कर रहा था, वो कहता है। थोड़ा अनफॉर्चुनेटली ये है कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, जो भी हो, मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स जैसे हर जगह ही है, तो इट्स लाइक दैट फीफा में भी आई गेस मुकाबले हाईलाइट ज्यादा हो जाती है, वो वाली चीज है। वो कहते हैं ना कि बदतमीजी तो वेस्ट में बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पर कम है, लेकिन उसको इतना हाईलाइट किया जाता है आपा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी जो फाइनल होने वाला है फीफा का, स्पेन और वर्सेस अर्जेंटीना? तो कौन चौथा शो है, मैं इसी को सपोर्ट कर रहा हूं पूरे 2 महीने। अच्छा मुझे ये बताया आपा कि मेरी स्किन पे वो दोबारा एलर्जी शुरू हो गई है ना, मतलब आपको पता है कि बुढ़ापा बहुत आ गया दाढ़ी में, तो मुझे ये बताएं कि अब मैं इसको कैसे क्लियर करूं? देखो एक तो तुम्हारे साथ मसला ये कि मेडिसिन का भी रिएक्शन होता है, वो हो जाता है, लेकिन ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है कि तुम ऐसा करो, ये जो आजकल गुलाब की पत्तियां हैं ना, वो पत्तियां ले आओ और उन्हें बॉईल कर लो। ये नहीं करो, पहले उन्हें धो लो अच्छे से, अच्छे से धो के उसके बाद उन्हें बॉईल कर लो। बॉईल करके उसे फ्रिज में रखने के बाद फिर लगाओ, फ्रिज में पहले रखना है। अगर आप लोग रोज़ वाटर को फ्रिज में रख के लगाएंगे ना, तो उसका बिल्कुल अलग इफेक्ट है। जैसे कि चावल जब फ्रिज में रख के खाओगे तो उसका फायदा है। अच्छा आपको? हाँ नहीं, फायदा है उसको, जबरदस्त फायदा बताएगा आपको। फायदा उसमें ये फायदा है कि जो आपका स्टार्च होता है ना, जो आपके उसमें ये होता है कि वो आपको नुकसान करता है। जैसे हम स्टार्च निकाल देते हैं, लेकिन वो जो जब हम खाते हैं वो, तो हमारे डाइजेस्टिव जितनी भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है उससे, सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये होती है। तो वो अगर आपने ये बहुत नई रिसर्च है और बहुत ऑथेंटिक है, ये अच्छी रिसर्च है। इससे बच्चों के भी जो देखा गया है, बच्चों के पर भी आजमाया गया है, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये कि जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी की एक अलग ही एक तासीर है, मतलब एक ताकत होती है। इस तरह चावल की जब होगी जब आप फ्रिज में रख के खाएंगे। क्या बात है, लोग कहते हैं चाइनीज बना लो उसको, दूसरे दिन में चावल अच्छा बनता है। अच्छा आपसे सवाल ये आया है कि फीमेल तुमने बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ले रहे हो तुम? आपने जब दिए थे उसके बाद नहीं लिया। अच्छा आपका सवाल यह है कि मेरी 2 महीने बाद शादी है और मेरे आंखों के नीचे स्याह हल्के हैं क्योंकि हमारे घरेलू हालात बड़े बुरे हैं, लेकिन ये तो आप कि इसलिए मैं मैसेज कर रही हूँ क्योंकि आप समझती हैं कि हर बच्ची का ये ख्वाब होता है कि वो दुल्हन बनकर अच्छी लगे, लेकिन दुल्हन बनकर तो अच्छी लगती है, फिर बाद में भाई मुराद लगेंगे तो अजीब लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि नीचे कैसे खत्म? भाई वो मैंने जो अपना मास्क बनाया ना, वो आप ले लें, बहुत अगर आप खरीद नहीं सकती हैं तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट में रहें। जब हमारे यहाँ वो होते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम, तो हम उन्हें लड़कियों को फ्री दे रहे हैं। वो क्या बात नहीं, वैसे भी आप देती रहती हैं। हाँ, ये तो अक्सर वो शो पर भी आती थी। तो मैंने कहा है ना कि मैं इस दुनिया में अल्लाह ताला से मैंने बस ये करा है कि मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे ना किसी को फ़ायदा हो जाए, फिर मैं अल्लाह से लालच करती हूँ कि मुझे फ़ायदा अल्लाह मुझे दे दे। और वो फ़ायदा है, देखिए माशाल्लाह, बिसाइड्स आप बच्चों को देखिए कामयाब, डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह उनकी तो क्या कहना। फिर आपको लोग अब वो कहते हैं ना कि सरवत अस्करी प्रोग्राम में एक बंदा और भी पूछा था आपके बारे में, तो मैंने कहा मैं नहीं नंबर दूंगा, पहले मेरे प्रोग्राम पे फिर मैं नंबर दूंगा। तो ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं को अता करता है जो वाकई में उनके लिए सोचते हैं। हम आएंगे शर्जील आपकी तरफ दोबारा। तो अब अगर अर्जेंटीना या टाइना दोबारा जीत जाता है तो डू यू थिंक कि इट्स अ फेयर डिसीजन, या आप ये भी कहेंगे कि जैसे हमारे वाले कहते धांधली हुई थी? भाई नहीं, थोड़ा बहुत तो उन लोगों को फेवर मिला है डेफिनेटली, क्योंकि उनका जो क्वार्टर फाइनल हुआ था इजिप्ट के साथ, आई थिंक उसमें बहुत अनफेयर डिसीजंस थे जो अर्जेंटीना को फेवर किया था उन लोगों ने। 2 के अर्जेंटीना जीत गया और प्रोबेबली जीत भी जाता, लेकिन वो गेम एक्स्ट्रा टाइम तक जाना चाहिए था। कुछ डिसीजंस जो थे जो रेफरी ने लिए वो इजिप्ट के अगेंस्ट गए थे, और इजिप्ट में मोहम्मद सलाह खेलते हैं जो कि बहुत दूसरे, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट फुटबॉलर्स जो है ना। तो और इजिप्ट मुस्लिम कंट्री भी है, तो वो मैं सपोर्ट कर रहा था उनको। तो यूएसए में और तो वैसे ही एंटी है, क्योंकि लाइक दैट जितनी भी फीफा में मुस्लिम कंट्रीज़ थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी फीफा को, तो जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, टर्किया और ट्यूनीसिया, ये सब जब बाहर हुए थे तो अनफेयर
हमारे वाले कोई खेलते हमारी फुटबॉल रहती है ना हमेशा, हमारी तो हम ये तो अपने इससे खुश पाकिस्तान होते को हैं बिल्कुल बुरा नहीं कि करते। मतलब लाइक जो फुटबॉल जाती हैं फीफा में जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो आज तक इसी पे खुश होते आ रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा फीफा में रहा है, टीम बॉल के की तौर पे सूरत- नहीं, फुटबॉल के बॉल तौर की पे। फुटबॉल तो हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त खेलते हैं हाँ, बच्चे। मैं फुटबॉल तो हैरान हूँ कि उनको क्यों सपोर्ट लियारी नहीं वाले करता। बड़े अच्छे खेलते हैं वही और हमारा लियारी के अलावा भी बहुत लोग खेलने लगे। पहले तो लियारी से ही स्टार्ट हुआ था ना, मतलब वही लोग बहुत असल में आपा पता है क्या ट्रैफिक इतनी होगी, बाइक पे जो जाते हैं वो वैसे फुटबॉल खेलते हुए बेचारे निकलते हैं। हाँ, वो तो नहीं, स्विमिंग भी it's सीख गए like बेचारे that बाइक वाले तो। पाकिस्तान- आजकल सीधा जरूरत ही नहीं है स्विमिंग सीखने की, आप कहीं बार जाएं वो वाली बात, रोड इतने खड्डे टांगे बेचारों की नहीं, नहीं, गाड़ी से लोग निकाल देते हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट है, लेकिन बहुत it's ज्यादा like है। that को कि उजागर नहीं किया जा रहा। के सिर्फ फोकस हमारे मतलब लाइक अथॉरिटीज को करना पड़ेगा तब हमारा जाके। फोकस Actually, की जो एक बात- हमारे लियारी भाई में देखो, बहुत सारे लियारी का players तो बहुत हैं लोग- और वो असल काफी में काफी क्रिकेट से लोगों को फायदे हैं जो करा रहे हैं ना, Commercial फायदे हैं, उनको फवायद फायदे हैं। हैं। वो लोग टैलेंट थोड़ी देख रहे हैं। मुझे तो बहुत अफसोस होता है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ यार सारा, तो मैं तो हैरान हूँ कि बच्चे कितने टैलेंटेड हैं कि हमें शर्म आती है उन बच्चों के पास खड़े हुए। वो हमसे पता नहीं कितना जानते हैं। और अपा ने लेकिन वो यही वो जब अभी क्रिकेट मैच हुआ था ना, अपा ने सब कुछ बोल दिया एंड में जाती थी, मैं कोई गलत बात नहीं कर मैं क्या कवर हो गया फुल शो में सब दजिया उड़ा दिया। उसके बाद कहती है मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाह रही। नहीं। अच्छा सीधा मुझे ये बताइएगा कि हम जैसे रेडियो पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है, अब मेहनत करना लोगों ने खत्म कर दी है। रेडियो पाकिस्तान पे याद है उर्दू में कितनी बहुत मेहनत गलतियां होती बताती थी। थी। सिद्रा जब मुझे बुलाती थी तो मैं आती नहीं थी, इसलिए कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा बहुत माशाल्लाह से बड़ा वो है, बहुत तहजीब के दायरा है और बहुत अच्छा है। मतलब मैं थोड़ा सा डर गई थी तुम्हारे पास आने। वही मैंने काफी दफा बोलने में invite अच्छी नहीं किया। है ना मैं, मतलब लेकिन आप मैं जरूर नहीं- आइएगा। आपको एक बात मैं बोली, जब प्रोग्राम यहाँ प्लान हुआ ना, सारी चीज़ें हो गई। अच्छा पहला दिन दूसरा दिन हमने पोस्ट जब की तो एक पुराने हमारे जो मैसेजेस अक्सर करते, जो कॉल भी करते थे वहाँ पे हजरत, तो वो कह रहे थे कि आप एक काम करें 11 से 12 ना जुमेरात का निकाल दें। सर मैं नहीं समझा, मैंने कहा मकसद वो है कि तो वो तो फिक्स है ना कि वो अम्मा आपकी आएंगी ज़रूर आती है, जब भी आप बात करें अम्मा जहाँ जाते हैं वहाँ पे मौजूद होती है। तो मैंने कहा वो नहीं आएंगी तो हम घर से उठवा के लाएंगे उनको मंगवा करके। तो सिद्रा अब आपकी तरफ आते हैं, और अगर सिद्रा आए, इतनी प्यारी आवाज़ पाकिस्तान की, और हमें कोई हाँ, गाना ना सिद्रा की सुना गाना तो सुनना है। तो ऐसा हो नहीं सकता ना। जैसे कि वो कहते हैं ना कि हमारी जो लेजेंड्स हैं उसके बाद हमारे पास ये लेजेंड आप मौजूद है। सबसे बड़ी अरे बात बस, म्यूजिक की कोशिश जरूरत करते नहीं है। हैं, क्या ही कह सकते हैं। नहीं आवाज़ अच्छी है माशाल्लाह, और जज़ाक फख्र है कि हम रेडियो पाकिस्तान से हैं। ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुनानी हमें क्या सुनेंगे आप? आप इस वक्त? क्या ग्लोबल मॉर्निंग के लिए क्या कौन सा ऐसा गाना है जो कि हम सब सुनने वालों को डेडिकेट करें आपा की तरफ से, क्योंकि आपा का सेशन है साउथ सीरियल की तरफ से? जी जनाब, तो एक मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है नाजिया हसन का, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और इस वक्त क्योंकि हमारे पास म्यूज़िक सुबह सुबह अवेलेबल नहीं है, तो कुछ ऐसा गाया जाए जिससे माहौल थोड़ा ज़बरदस्त हो जाए। सो आई विल बी सिंगिंग अ बूम बूम फॉर ऑल ऑफ यू। जबरदस्त जबरदस्त। दिल में मीठी मीठी मचती है हलचल, क्या कहना है? हलचल देखूं तुझको जो ही हो जाऊं पागल पागल, तू कदम रखे जहाँ पर दिल मेरा रुके, वहाँ पर रोज नए सपने दिखलाने वाले। जब भी मिलते हैं हम और तुम, क्या कहना है? आँखों आँखों में होते हैं गुम, ये दिल बोले बम 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 बम, मेरे सीने की धड़कन को सुन, क्या बात है? मेरी सांसों को तेरी ही धुन, ये दिल बोले बम बम, हर दम तेरी खातिर रहती हूँ बेकल बेकल, सबसे तेरी बात
नहीं गुजारा मुझसे ही मुझे चुराने वाले, बम बम जब भी मिलते हैं हम और तुम, आंखों आंखों में होते हैं गुम, ये दिल बोले बम बम, ये दिल बोले बम बम, ये दिल बोले बम बम। क्या कहने हैं, जबरदस्त जी, जबरदस्त। दिल बोले बूम बूम, और बाकी में बूम बूम कर दिया आपने। हम आते हैं यहाँ पर हमारी हफ्सा रानी की तरफ। हफ्सा रानी, मुझे ये बताइएगा कि जो आजकल सबको पता है कि जो भी बेचारा गोल्ड पहन के निकलता है तो भाई कहते हैं बहुत पहन लिया, अब हमारी बारी है, हमारे घर वाले भी पहनेंगे। तो शादी ब्याह में जो हमारा कराची का या हमारे पाकिस्तान का कल्चर है कि उसमें चूड़ियां जरूर पहनी जाती है, बैंगल्स, जो गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स होती हैं, तो उसकी क्या रेंज, मतलब क्या प्राइसिंग है आपके पास और वो कितने अरसे चलती हैं? बिल्कुल सेम आप गोल्ड, जैसे हम गोल्ड की चूड़ियां पहले पहनते थे और अब जो नहीं पहनी जाती हैं हालात की वजह से, सेम टू सेम एज इट इज हमारे पास 1 कैरेट गोल्ड पे होती है। ठीक है। और अगर आप होलसेल में लेना चाहें तो जैसे कोई 6 का पीस होता है, कोई 12 का पीस होता है, तो वो आपको जो है बहुत ही नॉर्मली 2000, 1500 जो एज यूजुअल मार्केट में आपको 6000 और 5000 रुपए में 1 कैरेट की मिलेंगी, वो हमारे पास होलसेल में 1500 to 2000 के अंदर मिल जाती है। और ये कितने अरसे आप यूज ये आपको 2 से 3 साल गारंटेड है जो हमारा माल चल रहा है। सेंट वगैरह लगा सकते हैं? बिल्कुल, सेल भी लगती है यहाँ नहीं, पे। सेंट जैसे डिओड्रेंट वगैरह होता है ना, कुछ लोग जब आप लेने जाते हो तो कहते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ आप सेंट यूज नहीं कर सकते, तो आप यूज, आप सब यूज कर सकते हैं उसमें। यहाँ तक कि अगर आप जो खारा पानी कहते हैं हमारे उसमें नमकीन पानी, वो भी लगता है तो ज्वेलरी काली पड़ जाती है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे 1 कैरेट गोल्ड पे बनी हुई होती है। आप नॉर्मल सी, अगर ये जो मैंने रिंग्स भी पहनी हुई है ना, ये भी आप 2 साल आराम से यूज कर सकते हैं। हफ्सा रानी ये कहती है कि बंदा काला हो जाएगा, मेरा सोना काला नहीं होगा, ज्वेलरी काली नहीं होगी हमारी, ऐसा कोई सीन है। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा जी, आप आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि शहद के लिए मैसेज आया है कि शहद के अंदर भी कुछ इन्वेंशन। अच्छा, आपने असली की, मेरा असली की नहीं आया, चेक कर लें, देखो मुझे अपनी हर सारी बातें। प्यारे स्मार्ट हो गया, तुम्हें क्या जरूरत है? वो अंदर जो खाओगे तो ज्यादा खाओगे, मुझे पता है। नहीं, वो इंजेक्शन लगता है उसको डॉक्टर कहते हैं। अच्छा, मुझे अच्छा, लोग कहते हैं असली घी खाओ, बहुत अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी मेंटेन करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हम लोग चीज़ भी खाते हैं तो इतनी खाने लगते हैं, पनीर खाते हैं तो इतनी खाने लगते हैं, किसी चीज़ में डालो तो इतनी डालते हैं लोग। ये नहीं होता। फैट जो है ना, वो बॉडी में आपकी कुछ क्वांटिटी होती है, उस चीज़ से 1 चमची से ज़्यादा ना, 1 टीस्पून से ज़्यादा आप बिल्कुल ना लें। और अगर आपको बहुत शौक़ है और खाने का, तो आप देसी घी जो है, जो अपनी आँखों के सामने बनाए, मतलब अपने आंखों के सामने बना हुआ हो, वो आप डेली काली मिर्च डाल के अगर रोज़ आप ले लेंगे, चने अंडे पे डाल लें या किसी, तो अगर वो आप खाएंगे ना, तो आपकी आंखें कभी ख़राब नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी ख़राब। और ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात मैं बोल रही हूँ, आप लोग करके देखिएगा कि किसी की 3 महीने में, किसी के 6 महीने में, मतलब उसका आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों की आंखें इतनी, हाँ, उनको खिलाएं ना अंडे में। स्किन के लिए एक सवाल आया है कि दाल के लिए स्पेशली मैं बता दूं, देखिए दाल हम लोग बहुत शौक से खाते हैं सब लोग, फौरन दाल का पानी जल्दी से डाला और फिर चढ़ा दी, इतनी गलत हरकत कर रहे होते हैं ये। उसमें फाइटेड होता है एक ख़ास किस्म का केमिकल, तो वो जो है ना, वो आप जब वो खाते हैं ना, जब आप दाल खाते हैं, तो वो आपकी जो प्रोटीन होती है ना, उसकी अब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो वो तो प्रोटीन तो आपको मिली नहीं ना फाइटेट की वजह से। तो आप लोगों को मैं ख़ास तौर पे बता रही हूँ, मूंग की दाल जो बच्चे खाते हैं, पीली दाल, उनके लिए इतनी बेहतरीन चीज़ है। फॉलेट, सबसे बड़ी बात, हमारे फॉलिक एसिड आपको मिलता है, और उसके साथ साथ आपको बहुत अच्छे प्रोटीन्स इसकी जो होती है ना, वो हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। तो वो जो चीज़ है ना, मैं एटलीस्ट 1 घंटा पानी में छोड़ दें, फाइटेट को ख़त्म करें, फिर आप दाल खाएं, तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी कि आपकी बॉडी की, जो हम लोग आजकल बहुत ढीली बॉडी हो रही है ना, पफी सी अजीब तरह की बॉडी हो रही है, सबकी, औरतों की भी मर्दों की भी। 40 साल की उम्र में वो लोग माशाल्लाह से कह रही हूँ, 40 साल की उम्र में 50 साल के लगते हैं। हम तो उससे कम में भी 200 साल के लग रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, जो लड़के आते हैं तो छोटे बेचारे 25-25 साल के, यकीन करो मैं 35 से कम का उनको नहीं समझती, इतने बड़े हो गए वो लोग। तो ये दाल, मैं पूछती हूँ खाते क्या हो तुम? हम लोग तो दाल चावल खाते हैं शौक से, ये खाते हैं वो खाते हैं,
तो इसलिए मैं ख़ास तौर पे बता रही हूँ आप लोग को कि दाल को जितनी देर तक आप पानी में रख के छोड़ेंगे उतना ही उसका फाइटेट जो है ना वो ख़त्म होगा और प्रोटीन आपको बहुत अच्छी मिलेगी उसकी जो मिलना चाहिए प्रोटीन। इसी तरह तो ये जिम वालों के लिए भी बहुत अच्छा है कि जिस तरह बता रही हैं। बेहतरीन। अच्छा आपका सवाल ये है कि हमें किसी हकीम ने कहा कि मुंह पर असली घी लगाओ, रंग गोरा होगा और झुर्रियाँ दूर हो जाएंगी। ना झुर्रियाँ गई और रंग इतना पक्का हो गया है कि अब तो घर वाले भी नहीं पहचानते। नहीं ऐसा नहीं होता। वो हकीम साहब की एक तरह से बात बिल्कुल ठीक है असली घी लगाना चाहिए चेहरे में। मतलब आप वो इसलिए कहते हैं कि केमिकल सारी चीजें आप लगाते हो तो वो एक अच्छा आपको बिल्कुल एक उन्होंने ऐसी चीज दे दी, इतनी ऑर्गेनिक दे दी। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लगा कर ही छोड़ दो उसको, घूम जाए या बाहर चले हाँ जाए। ये नहीं बाहर भी चले जाओ तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ये है कि आपकी जो भी पोर्स के जरिए जो जा रहा है तो वो भी एक टाइम होता है ना, आपको ऐसा ही है पैदा होती है, इसमें हाइजेनिक नहीं रहता, तो उसकी सफाई बहुत जरूरी है। आप 1 घंटे लगा सकते हैं, बस 1 घंटे के बाद अपने मुंह को धोना है, लगा के रात को सो जाए। और धोना भी किससे? बेसन से, साबुन से नहीं धोना है। उसके बाद आप बेसन और दूध लेके उससे सफाई करें तो आपकी स्किन बहुत गोरी होना शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा आपा ये बोला जा रहा है कि भाई हैं मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और मेरे बेटे की पहली सालगिरह आ रही है, मैं कैसे अच्छा लग सकता हूँ? 15 दिन है अभी। बाल गिर रहे हैं उनके। वैसे तो पैसे मिलेंगे, वैसे ही गोरे हो जाएंगे हम बच्चे। बाल गिर रहे हैं, बाल भी गिर गए हैं और स्किन बहुत टैंग हो गई है, टैन हो रही है स्किन। भाई मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप मेरी चीज़ें इस्तेमाल करें बस सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं इतनी ऑथेंटिक बात तो मुझे अपनी चीज़ से ही पता होगी ना। आप वैसे पानी से मुंह धोया करें, आप यकीन करें कि जैसा भी कलर होगा वो एक ग्लो जो आएगा ना, ऑक्सीजनेट करेगी आपकी स्किन जो है ना। अल्लाह ताला ने 5 वक्त वजू का है ना, तो आप यही समझ लें कि नमाज नहीं भी पढ़े तो आप वजू ही कर लें। अपा वैसे आपके बारे में ये भी सवाल है कि आप डस्की कलर को बड़ा प्रमोट करती हैं कि डस्की और जो सांवला कलर होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गिला पे है कि आप खुद गोरी हैं इस वजह से कर रही हैं। कोई नहीं गोरी हूँ मैं, बिल्कुल वैसे ही हूँ। एशियन कलर जो होता है ना सबसे बेस्ट गोरी तो है, ये तो मानना पड़ेगा। वो आप बोले कि मैं बचपन में बहुत गोरी थी, जब मैं मेरी दादियाँ और ये लोग होती थी तो कहती थी, मुझे आज तक याद है, मैंने कहती थी मेरा नाम सिल्वत है, ये मुझे मंजली क्यों कहती है? मंजली वाली बेटी का रंग बहुत साफ है। तो वो जो उस वक्त साफ था, अब तो बहुत बुरा रंग हो गया। बुरी बात है, अब तो अब नहीं मसला ही कि आप वो फाइटिंग वाइटिंग भी तो करती है। अच्छा आपा ये पूछा जा रहा है, कॉलर ने पूछा है कि मेरी स्किन पर एलर्जी है, मुझे ये कहा गया कि एलोवेरा जेल लगाएं तो उससे बेहतर होती है। नहीं आज ही उनको रात में मतलब एलर्जी हुई है और प्रोग्राम देख रही थी तो उन्होंने कॉल की कि मुझे आपा से पूछ के बताएं कि मैं स्किन पर फेस पर क्या लगाऊं कि एलर्जी दूर हो जाए। देखिए सबसे पहले तो आप एलर्जी दूर होने के लिए आप कोई भी ऐसी गर्म चीज़ अभी नहीं खाएं फिलहाल। जैसे आप गोश्त खा रहे हैं या आप बहुत तली हुई चीज़ें खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं स्पाइसी खा रहे हैं और एज नहीं पता कितनी है, तो इस लिहाज से, और या फिर हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है। पॉलीसिस्टिक मतलब सिस्ट होंगे, सिस्ट हो सकते हैं, तो इस वजह से भी होता है। रेगुलर हो जाते हैं आपके साइकिल, इसकी वजह से भी होती है स्किन। तो लेकिन ये है कि आप पानी से स्किन साफ करें, यकीन करें सबसे बेस्ट है। और अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो नीम के पत्ते लाइए, उनको पीस के रखें और आधे घंटे के लिए अपनी उस जगह पे लगा लें। ऑनेस्टली कोई दुनिया की चीज़ नहीं है जो इतनी जल्दी आपके कल सुबह उठेंगे तो आपके क्या बात है सर। अच्छा नहीं आपा ये तो मुझे जब सदरा बहुत ज़्यादा ये आपका हाफसा है, आपको बहुत ज़्यादा स्किन पे खारिश शुरू हो जाती है तो बड़ा अच्छा बड़ी अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो कहती थी कि ये नीम के पत्ते तोड़ के असर से पहले डाल दो पानी में, वो ओवरनाइट से करो, सुबह से वो करे तो नहीं, उसको कुछ भी नहीं करना, वो पानी से आपने नहा लेना। और तो आप वो बड़ा बिल्कुल सही कह रही हैं पानी से। लेकिन अब जो है ना हम लोग कितनी केमिकल की चीज़ें खाते हैं ना कि पानी से अगर उससे नहाते हैं ना तो बहुत ड्राई हो जाती है स्किन, तो इसलिए उसमें रोज वाटर। आजकल ऐसा भी होता है कि कभी बैठे होते हैं, बैठे बैठे रबिंग शुरू हो जाती है और हमारे बिल्कुल ये क्यों हो रहा है। और मैं भी नोट कर रही हूं उनको ज्यादा एलर्जीज होती हैं। और जितने भी ऐसे लोग, आप लोग असल में क्या होता है, ये वजह हमारी खाना टाइम पे नहीं खाना और सोना नहीं। हालांकि हमारा जो सिर्फ ना सोए, अल्लाह ना करे आपको हार्ट अटैक होने के फुल चांसेस होते हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि अगर आपने खाना खा लिया
और फिर उसके बाद आप बैठ गए, सो मेरी गए, बेटी तो है। ये एलर्जी शुरू हो जाएगी। 6:30 बजे के बाद अब मैं नहीं खाता, जब आपने बोला। ये बहुत अच्छा करते हैं तो आप। देखो ना नहीं, कितना इन्होंने अच्छा हो कहा- गया है, ये देखो ना तो- कितना अच्छा हो गया तो माशाल्लाह। मकसद नहीं, पहले मेरा पेट बहुत बड़ा हो पेट गया, बड़ा था, ये जगह बड़ी थी सब, अब लेकिन आजकल तो सब रातों रात जाग रहे होते हैं, भूख तो लगती है ना। नहीं ना, तो ये वो तो आपके केमिकल बन रहे होते हैं, ये तो भूख वो तो लगती है। आपके साइको बनने के चांसेस हो रहे होते हैं। जो जिसको भी भूख लगे रात को, भूख तो समझ लो कि उसकी नेगेटिविटी तेजी से बढ़ रही है, और वो कभी अच्छा नहीं सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, ऐसा ही है। और कोई बात उसे लग जाएगी तो उसके पीछे पड़ जाएगा, सबकॉन्शियस में भी उसी में रहेगा। अगर आपने 6 बजे 7 बजे के बाद खाना नहीं खाया, 4 घंटे तक आपने अपने आप को बिल्कुल भूखा रखा, मतलब पानी वानी पी सकते हैं आप, और यकीन करें कि नेक्स्ट डे आपको रीजनरेट होगी आपकी अच्छा बॉडी। मैं एक टिप बता दूं जो नहीं बताई इन्होंने मुझे, जैसे आपको भूख लगती है ना, मुझे भी तो शुरू में भूख feel होता लगना है। चा- तो आपा ने कहा था कि जब आपको जाग रहे और आपको भूख लग रही है तो नीम गर्म पानी पी लें, हाँ, ये वो बात तो बहुत इफेक्ट करता है, और मुझे उसके बाद नहीं, बड़ा फर्क पड़ा। और नहीं, आपको तो वो रोकना है, आपको तो आपको तो खुश होना है। मैं तो पागल हो रही थी खुशी के मारे कि मुझे भूख लग रही है, इसका मतलब अब डिफेंसिव सेल जो है ना मेरे अटैक कर रहे हैं अब उन पे। अच्छा, इस तरफ आऊंगी जैसे आजकल जो एलर्जीज हो रही है, एक तो देखिए गर्मी का मौसम है और दूसरा हमारी एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, ये हम सब जानते हैं। उस एयर की वजह से भी स्किन पे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस लोगों के हो रहे हैं और खून में हिद्दत जो है ना उसका इजाफा होता चला जा रहा है, बिकॉज आजकल हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, हमारी डाइट ऐसी है कि जिसमें हम अगर हम मीट भी खा रहे हैं तो उसमें भी केमिकल्स एंड हार्मोन्स इंजेक्टेड हम मीट खा रहे हैं, चाहे बर्फ वाले की बीफ बात हो करें। चाहे वाइट मीट हो, भाई ओवरऑल जो देखो हमें ना, इतनी चीजें मिल रही प्रोसेस्ड हैं, फूड जो है वो है ही बुरे ना। हार्मोन इंजेक्टेड फूड्स हैं, शी इज राइट। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हीट होती है, इसीलिए डॉक्टर्स भी और उन्होंने भी यही कहा कि आप अवॉइड करें गर्म चीज़ें तली हुई, और इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। एंड देन यू नीड टू क्लेंस योर सिस्टम फ्रॉम इनसाइड। तो इस तरह की चीज़ें कि जैसे मोरिंगा हो आपको गया, एलोवेरा जेल आप कंज्यूम भी करें, फेस पे भी लगाएं, नीम के पत्तों से नहा सकते अच्छा हैं। सिद्रा, एक सवाल है कि लेकिन देखिए सिद्रा, एक डायरेक्ट बात है- आपा एक जो आप दोनों से सवाल है कि क्या हमें एलोवेरा जेल कैप्सूल फॉर्म में इस्तेमाल कर अब सकते हैं? यही वाली मैं बात कर रही थी। देखो जो आप लोग पौधे में लगा के आप लोग खा लेते हैं, आपको नहीं पता उसका पीएच होता है, वो मैं बताना नहीं चाहती लोगों को, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर जो बनाए जा रहे हैं, जो कंपनीज बना रही हैं फार्मा की, वो सबसे बेस्ट है। ऐसा ही, बिकॉज वो उसका टेस्ट उसमें करवाते है हैं। केमिकल है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, मतलब वो वाली नहीं है, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है ना कि आप जाके गमलों में से निकाल के खाना शुरू कर दें। लेकिन आप यू राइट, लेकिन जिसने भी इस तरह से जिनके घरों में है, जैसे हमारे हैं, और हम भी उसको बाकायदा एलोवेरा तो कुक भी होता है, आप उसको कीमे के साथ बनाएं या बिल्कुल। इस तरह से, अच्छा, वो बहुत और, अच्छा और बनता है। एक और बात बता दूं आपको कि देखिए कोई भी चीज़ एक्सेस जो भी ज़्यादा आप लेंगे कोई भी चीज़, तो वो बहुत ख़तरनाक होगी। मेरे पास केस था एक एज की, वो सुबह शाम वो एलोवेरा खाती थी जेल निकाल के, और यकीन करें कि वो यूं मुड़ी हैं, सिर्फ चाय देने के लिए ऐसे मुड़ी हैं, और उनकी ये थाई की बड़ी वाली हड्डी कभी नहीं टूटती आसानी टूट से। गया, वही ना वो एक्सेस लोग टूट करते गई, हैं। बिल्कुल अलग हो गई, टूट के ट्विस्ट हुई वो तरह से। तो मैं बहुत दिन से उनको कह रही थी कि ये ठंडक दे देता है बॉडी के अंदर ना आपके जॉइंट्स को। अगर आपने ज़्यादा लिए, थोड़ी बहुत तो लेते हैं, हर चीज़ सही है, मगर जितनी भी हर्ब्स हैं आप कभी ये ना सोचें कि 1 ज्यादा ग्राम खाएंगे 2 फायदा ग्राम होगा। 1 अक्सर ग्राम ये होता है। 2 ग्राम से ज़्यादा ना लें, 1 चुटकी 2 चुटकी से ज़्यादा ना लें। आपका इत्तेदाल तो अल्लाह तबारक तआला ने भी कहा है कि हर चीज में आपको एतदाल की मयाना, जरूरत रवि है। और आप इत्तेदाल देखिए के ना साथ चलें। कलौंजी के 7 दाने कहा है, क्यों? जो मतलब हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा काली मिर्च आप रोज़ाना 5-6 दाने लेंगे अगर रोज़ाना, तो आपको फ़ायदा देगा। वही आपने अगर 10-20 ले लिए तो वही आपको नुकसान देगा। नुकसान वैसे देगा। मिर्चों की तरह बोलने लग जाएंगे हाँ, आपा, बिल्कुल। इसलिए बुरी बात है। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है और आपा जब भी आते हैं टाइम का पता नहीं चलता। अच्छा, जाते जाते सिर्फ ये वाली बात कि अगली दफा टेबल का काम होना चाहिए। मैं आपको वेडनेसडे की सुबह से याद करवाना शुरू करूंगा आपा। ऐड चल रहा है मेरा, ऐड बिल्कुल चलेगा, और सब चीजें आज ये उसको ओके किया हमने, अब यहाँ पर भी चलेगा और वहां पर भी चलेगा, सब कुछ हो जाएगा। वो कहते हैं ना पहला हफ्ता थोड़ा सा और तुम लोग भी तो भूल गए। नहीं, मैंने आपको याद करवाया नहीं करवाया? अच्छा, मैं नहीं याद करा रही हूँ, ऐड नहीं चलाया। नहीं, मेरी बात से नहीं, वो तो हमारे थोड़े से आज टेक्निकल का प्रॉब्लम आया, तो मैं उस क्योंकि थोड़ा सा देर हो रवीश गया, तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो बड़ा आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी मैं माजरत चाहता हूँ आप चारों से।
और क्योंकि आप लोग को वेट करना पड़ा। थैंक यू सिद्धा फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू मैम, आपका और शर्जील आपका। और देखते हैं कि कौन जीतता है फुटबॉल का मैच। ये तमाम चीज़ें, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप मौजूद होते हैं। मेरी तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो कैमरे पे मौजूद है, PCR में मौजूद है, MCR में मौजूद है, तमाम मालिकान का। और फ्रॉम द मेन गेट टूवर्ड्स टू द गेट ऑफ माई स्टूडियोज़ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आप लोग हैं तो हम काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मेरे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में सबको याद रखिएगा। सिर्फ एक बात कि ज़िंदगी में हम कुछ अचीवमेंट्स करते हैं तो यकीन करें कि आप अगर अपनी अचीवमेंट से प्यार से किसी को बताते हैं और उससे दिल से निकली हुई दुआ आपको उस मुकाम से मज़ीद आला मुकाम अता करती है कि जो आप हासिल कर चुके। तो सिर्फ मयाना रवि प्यार से, खुलूस से, दिल बड़ा कर कर लोगों को आप सिखाना शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके रस्तों को मज़ीद आसान करेगा। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जानूँ कि कल वापस लौटूंगा। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।